Good morning, everybody. I hope you all very well. So today we are going to discuss about methods of expression concentration of solution in video 3. Let's start. First of all, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलरिटी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हमारे पास 1 लीटर विलयन है तो उस विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहेंगे, और यहाँ पर मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और जब मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू NB अपॉन VT इन लीटर। यहाँ पर NB विलय के मोलों की संख्या है और VT विलयन का आयतन है। चूँकि NB इक्वल टू WB अपॉन MB, यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू VT इन लीटर। जब जो है हम लीटर से मिलीलीटर में से कन्वर्ट करते हैं, तब हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VT इन मिलीलीटर। और यदि हम यहाँ पर बात करें विलयन की मोलरता की मात्रक का, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर देखेंगे मोललता, जिसे इंग्लिश में मोलेलिटी कहा जाता है। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। चूँकि मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू NB अपॉन WA इन केजी। चूँकि NB इक्वल टू WB अपॉन MB होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इन केजी। जब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू MA इन ग्राम। ये जो हमारे पास व्यंजक प्राप्त हुआ है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लगेंगे और इसमें हम किसी भी विलयन की मोललता को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अब हम आगे देखेंगे मोललता की मात्रक। तो मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पर देखेंगे सम बेसिक एटॉमिक मास। यहाँ पर जो एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एलिमेंट्स का, यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मोलेलिटी और मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो हम यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और उनका जो है एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो उसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। जो एलिमेंट्स के नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो एलिमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है तिरछे साइड में, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। नेक्स्ट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास
12 होता है। इसी तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35.5। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इसका एटॉमिक मास 40 होता है। इसी टाइप से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27 होता है। इसी टाइप से अगला है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 होता है। और अगला है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक मास 19 होता है। अगला है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56 होता है। अगला है सिल्वर Ag, इसका एटॉमिक नंबर 47 और एटॉमिक मास 108 होता है। नेक्स्ट आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और एटॉमिक मास 127 होता है। और फिर नेक्स्ट है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक मास 80 होता है। तो इस टाइप से हमें सभी का जो है जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अच्छे से लर्न कर लेना है और इसे हमें जो है हमेशा के लिए प्रिपेयर करके रखना है। यहाँ पर देखेंगे अब नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ पर जो एक शब्द आया है ग्राम तुल्यांकी भार, तो ग्राम तुल्यांकी भार निकालने का जो फार्मूला होता है वो है ग्राम तुल्यांकी भार बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर हम लिख सकते हैं WB/EB। देयरफॉर कैपिटल N इक्वल टू WB/EB इंटू VT इन लीटर। और फाइनली हम लिख सकते हैं जब हम लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में, और जैसे ही हम इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कैपिटल N इक्वल टू WB इंटू 1000/EB इंटू VT इन मिलीलीटर। देखेंगे तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे उस तत्व का मोलर मास और उसका वैलेंसी। तो यहाँ पर जो मोलर मास होगा उसमें हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसी तत्व का तुल्यांकी भार, तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मोलर मास और उसके बटा में वैलेंसी, यानी अणु भार बटे संयोजकता। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का तुल्यांकी भार, तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर मोलर मास ऑफ सोडियम एटम अपॉन वैलेंसी ऑफ सोडियम। तो ऊपर में जो है जो सोडियम का मोलर मास होता है वो होता है 23 और इसका वैलेंसी होता है 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे 23 में तो 23 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो सोडियम होता है, सोडियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, 23 होगा, 23 होगा। इसी टाइप से जब हम कैल्शियम का निकालेंगे तुल्यांकी भार तो हमारा निकल जाएगा कैल्शियम का तुल्यांकी भार इक्वल टू 40/2। देयरफॉर हमें मिल जाएगा तुल्यांकी भार ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20। इसी टाइप से ऑक्सीजन का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16/2, दैट इज़ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8।
तो इस टाइप से ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार हमें मिल जाएगा 8। अगर हमें किसी एसिड का निकालना है तुल्यांकी भार, तो एसिड का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि उस एसिड का पहले लिखेंगे मोलर मास, और मोलर मास में उसका हम बेसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास H2SO4। तो H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो होता है 98 और इसका बेसिडिटी होता है 2। तो जब हम 98 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49। इस टाइप से यहाँ पर H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होगा वो होगा 49। तो हम फिर नेक्स्ट देखेंगे एक और एसिड का HCl का तुल्यांकी भार। तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, क्योंकि HCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 36.5। तो इसका तुल्यांकी भार हम लिखेंगे 36.5 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी जो एसिडिटी होती है वो हमारा 1 होता है, और हम लिखेंगे इक्वल टू 36.5। इस प्रकार हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तुल्यांकी भार 36.5 मिल गया। अब यहाँ पर हम जो है इसका बेसिडिटी 1 क्यों लिखे हैं? तो इसका बेसिडिटी 1 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है HCl जो एसिड है इसमें से H+ आयन रिलीज होगा और एक ही H+ पॉजिटिव आयन बनेगा, इसलिए हम इसका बेसिडिटी 1 लेंगे। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता था कि वहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता था वो +2 होता था, इसलिए वहाँ पर हम बेसिडिटी कितना लिए थे? 2 लिए थे। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कि अगर हमें किसी बेस का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो बेस का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्षार का तुल्यांकी भार बराबर मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर होगा 40/1 बराबर कितना आ जाएगा? 40। यहाँ पर हम 1 क्यों ले रहे हैं? 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में से एक हमारा जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। तो जब जो है एक यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसकी एसिडिटी कितनी लेंगे? 1 लेंगे। तो हमारा जो है फाइनली निकल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार 40। और इसी टाइप से हम अगला देखेंगे बुझा हुआ चूना का तुल्यांकी भार। तो बुझा हुआ चूना का तुल्यांकी भार निकल जाएगा, पहले हम इसका लिखेंगे मोलर मास। तो मोलर मास इसका हो जाएगा 74 अपॉन, अब यहाँ पर लिखेंगे इसका एसिडिटी, तो एसिडिटी होगा 2, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 37। तो इस टाइप से बुझा हुआ चूना का जो तुल्यांकी भार होगा वो हो जाएगा 37। अगर हमें जो है किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे? तो लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फार्मूला तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मोलर मास अपॉन धनावेशों की संख्या। इसमें हम देखेंगे कि कितने धनावेश हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे NaCl है, तो NaCl हमारा क्या है? एक प्रकार का जो है लवण है, साल्ट है। तो यहाँ पर हम साल्ट का जब निकालेंगे तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले हम लिखेंगे NaCl का मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास होता है 58.5 और फिर बटा धनावेशों की संख्या यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि जैसे ही हम NaCl को गर्म करेंगे तो यह जो है Na+ आयन और Cl- आयन के रूप में टूट जाएगा। तो इस टाइप से हमें फाइनली मिल जाएगा साल्ट का तुल्यांकी भार 58.5। अगला टॉपिक होगा मोल अंश, जिसे दूसरे शब्दों में मोल प्रभाज कहते हैं और इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन। तो यहाँ पर है किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को चाई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज बराबर विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज होगा। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय के मोल प्रभाज को चाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यह दिखने में लगता है एक्स जैसा,
तो कुछ लोग इसे एक्स भी बोल देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम चाई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे चाई बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। इसमें जो हमें एन बी मिल रहा है वो विलय के मोलों की संख्या है, और जो एन ए है वो विलायक के मोलों की संख्या है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज चाई ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, और इसे हम मान कर चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स ए, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं चाई इक्वल टू चाई बी प्लस चाई ए। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा चाई इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो फाइनली हमें मिल जाएगा चाई इक्वल टू एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। और ऊपर में देख रहे हैं हम यहाँ पर इसका नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं। तो दोनों जब सेम हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमें चाई इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल टू 1। इट मीन्स चाई इक्वल टू चाई बी प्लस चाई ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है जब हम मोल प्रभाज निकालें तो फाइनली हमें मोल प्रभाज 1 मिल गया। यहाँ पर चाई ए विलायक का मोल प्रभाज है और चाई बी विलय का मोल प्रभाज है।